हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज बात करेंगे करंट अफेयर्स जो कि हैं हमारे अगस्त मंथ के लास्ट वीक यानी कि फोर्थ वीक के कुछ करंट अफेयर्स जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोट की जो है हमारे सामने। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। बड़ा ही अच्छा मोटिवेशनल कोट है बेटा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो बात लोग बोलते हैं ना कि तुम लोग कर नहीं सकते, उसी काम को करें। बिल्कुल उसी काम को करने में आपको खुशी मिलेगी। जब आप सक्सेस होगे तो लोग आपको देखेंगे कि हाँ मैंने वो काम कर दिया। आपने फिर लोगों को जवाब सिर्फ काम के ज़रिए देना है, अपनी सफलता के ज़रिए देना है। बड़ा अच्छा मोटिवेशन कोट है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट एग्री टू नेम द चंडीगढ़ एयरपोर्ट आफ्टर भगत सिंह। भगत सिंह के बाद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है जो किस स्टेट ने एग्री किया है कि उसका नाम अब होगा। पंजाब एंड हरियाणा दोनों ने ये मिलकर डिसीजन लिया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का अब नाम भगत सिंह के नाम से के ऊपर होगा, शहीद आज़म भगत सिंह। पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैड एग्रीड कि इसका नाम जो है अब शहीद भगत सिंह होगा। इस मीटिंग में डिसीजन के टाइम भगवंत मान जो हमारे पंजाब के सीएम हैं एंड हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, वो प्रेजेंट थे। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, आपको पता होगा कि मार्च 23 की जो हॉलीडे है वो घोषित किया है पंजाब गवर्नमेंट ने इस दिन को। ठीक है, फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के बारे में सब लोग जानते होंगे। एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह रखा गया है, शहीद भगत सिंह। अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है? आंसर आ जाएगा मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है बेटा जहाँ पे होगा जिनके सारा काम जो हो रहा है पढ़े लिखों के तरीके से हो रहा है। ऐसा पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है? हमारा मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जी ये जो ट्राइबल पीपल यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। सबका जो हो रहा है सारा का सारा ये इसका पूरी कंट्री में इसका नाम आ गया है। ये इकलौता एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, बिकॉज बेटा यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, आंगनवाड़ी हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, वुमेन को पढ़ाने का काम हो रहा है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पढ़ाने का काम हो रहा है, उनको आगे एजुकेट करने का काम हो रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है लेकिन सबको सब लिटरेट बन रहे हैं अभी, यानी कि पढ़े लिखे बन रहे हैं। मंडला डिस्ट्रिक्ट आपने नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT। कहाँ पे ये बना है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का? कौन सी स्टेट में बना है? आंसर आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान के जो अपने सीएम हैं अशोक गहलोत, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है इसको। 2 दिन का ये डिजी फेस्ट था 2022 मतलब इस वीक में। ये राजस्थान आपको नाम याद रखना है। ठीक है, बेसिकली होगा क्या बेटा, यहाँ पे जो ग्रेजुएट हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, एम्प्लॉयमेंट हो, जनरेशन हो। ऐसी चीज़ों के लिए इसका जो मेन मकसद है। स्कूल विल इशू इंडस्ट्री स्टैंड सर्टिफिकेट फॉर द कोर्सेज टू बी सक्सेसफुल कैंडिडेट। जो भी सक्सेसफुल होंगे कैंडिडेट्स उनको क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्सेज का। राइट है, आपने नाम याद रखना है राजस्थान में RCAT। राजस्थान की बात हो रही है। कैपिटल जयपुर एंड गवर्नर है कलराज मिश्रा। CM आपको पता लग गया है अशोक गहलोत जी। First, which bank has opened its all-women branch in कोझिकोडे नॉर्थ केरला? नॉर्थ केरला में कोझिकोडे जगह पे कौन सी ऐसी ब्रांच बन गई है, कौन से बैंक की ऐसी ब्रांच बन गई है जो पहली बन गई है और उसमें सारी की सारी लेडीज़ के लिए ये सारा खुला है? सर आ जाएगा HDFC, हमारा प्यारा बैंक। सबका खाता इसमें बैंक में होता है नॉर्मली, हर एक फैमिली का। HDFC हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच विद 4 वुमेन बैंकर हैं। जी हाँ, 4 जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, वो बैंकर हैं इसमें। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे लिए। HDFC बैंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है। फाउंड कब हुआ?
अगस्त 1994 में। एंड फाउंडर कौन है इसके? हसमुख भाई पारेख। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who becomes the first Indian woman wrestler to win gold at U20 Under 20 World Championship? So World Championship में पहली लेडी, पहली वुमेन कौन बन गई हैं, रेसलर बन गई हैं जिन्होंने वुमेन में गोल्ड जीता है? ठीक है, सो आंसर आ जाएगा अंतिम फंगाल। ये हैं अंतिम, बड़ा अच्छा नाम है, अंतिम फंगाल, जो हैं 17 साल की, सिर्फ हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने काज़िकिस्तान को हराया है, ठीक है, 8-0 से। सो अंडर 20 में ये इन्होंने पार्ट लिया था और इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। बड़ी अच्छी बात है। कहाँ पे हो रहा है? बुल्गारिया में हो रहा है, ठीक है, ये चैम्पियनशिप बुल्गारिया में हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट लॉन्च स्कूल ऑन व्हील्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर किड्स? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है? सो आंसर आ जाएगा असम बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है। पिछले करंट अफेयर्स में भी आप देख रहे होंगे। सो असम ने काफ़ी चीज़ें की हैं, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखनी है इसकी स्कीम्स। सो स्कूल ऑन व्हील्स, ये है स्कूल ऑन व्हील का पोस्टर। असम लॉन्चेस स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर EVS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो किड्स होते हैं उनके लिए। सो असम के CM का नाम हिमंता बिस्वा शर्मा हैज़ लॉन्च द विद्या रथ, ये इसका नाम भी रखा है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट एम्स एट प्रोवाइडिंग इकोनॉमिकली, जो बच्चे आ नहीं सकते घर पे, है ना, फॉर 10 मंथ्स के लिए एलिमेंट्री एजुकेशंस के लिए है ये बेसिकली। सो गुवाहाटी हाई कोर्ट में ने इसमें परमिशन दी है। एंड आपको इसका नाम याद रखना है इस स्कीम का, स्कूल ऑन व्हील्स, ठीक है। सो असम की बात कर रहे हैं तो असम के जो CM साहब हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, एंड कैपिटल दिसपुर, एंड गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। इंडिया नॉमिनेट्स डैश टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, किसको? गरबा को। सो गरबा एक ऐसी चीज़ बन गया है, एक ऐसा डांस या ऐसी हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है यूनेस्को की, ठीक है। सो बड़ा ही अच्छी बात है। ये गरबा कहाँ की है, आपने इसको भी मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। गरबा कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कि नाचा जाता है, एक्चुअली डांस फॉर्म है। सो गरबा कहाँ पे होता है, ठीक है। इंडिया ने यूनेस्को में इसको नॉमिनेट कर दिया है लास्ट ईयर। दुर्गा पूजा वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। सो गरबा इस बार में यानी कि नॉमिनेट हुआ है। सो नेक्स्ट यूनेस्को मीटिंग विल बी हेल्ड इन नवंबर। सो 14 एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिया आर इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर, जिसमें म्यूज़िक भी है, डांस भी है, थिएटर भी है, फेस्टिवल एंड रिचुअल्स एंड स्टोरी टेलिंग जैसी कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। बड़ा ही अच्छा आंसर क्वेश्चन है। सो राजेश वर्मा जो बन गए हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो हैं हमारे प्रेसिडेंट मैम द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी बन गए हैं राजेश वर्मा जी। सो IAS बैच 1987 के हैं राजेश वर्मा जी, ठीक है। सो ही रिप्लेसेस कपिल देव त्रिपाठी, इनको ये रिप्लेस करेंगे जो पहले 1980 बैच के थे। इज़ करंटली सर्विंग एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हैज़ आल्सो सर्व्ड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ओडिशा, ठीक है, CM नवीन पटनायक, ये भी आपको याद रखना है। प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM कौन है? विवेक कुमार हैं। सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? राजेश वर्मा, आपको याद रख सकते हैं इनके नाम भी। एडवाइज़र टू PM मोदी कौन है? तरुण कपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू बी सेटअप ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो मेडिसिन जहाँ पे पहुँचे अच्छे तरीके से, मेडिसिन पहुँच रही हैं लोगों के पास, अच्छी पहुँच रही हैं, क्वालिटी में ध्यान रखा जाएगा। सो इसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कौन सी स्टेट ने शुरू किया है? सो आंसर आ जाएगा केरला। सो केरला ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है सबसे पहले ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का। सो क्या होगा इसमें? ट्रैक होंगी मेडिसिन्स, ठीक है, इन गवर्नमेंट रन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली इसका एम क्या होगा? टू ट्रैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। हमें पता लग जाएगा कौन सी मेडिसिन है हमारे पास और कौन सी
पहुंच रही है या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है प्रॉपर तरीके से या नहीं। सो इस चीज़ की ये अवेलेबिलिटी को चेक करेगा, ट्रैक करेगा। ठीक है जी। सो आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच IIT डेवलप न्यू मेथड टू प्रोड्यूस शुगर सब्सिट्यूट। सो शुगर ऐसी चीज़ है जो बीमारियां लेके आती है। बेसिकली आज की टाइम में लोग शक्कर यूज़ करते हैं या मतलब शुगर के जो सब्स्टिट्यूट है वो IIT कौन सी लेके आई है इसका। सो आंसर आ जाएगा IIT गुवाहाटी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। IIT गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा मेथड से अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अ सेफ शुगर सब्स्टिट्यूट कॉल्ड ज़ाइलिटोल नाम का एक ऐसी चीज़ बनाई है जो शुगर के वेस्ट से बनती है। ठीक है। सो इट हैज़ पोटेंशियली एंटी डायबिटिक एंड एंटी ओबेसोजेनिक। हाँ जी। सो डायबिटीज़ नहीं होंगी, मोटापा नहीं आएगा इस चीज़ों से। सो ऐसी चीज़ों के लिए ये जानी जाएगी। ठीक है। सो IIT गुवाहाटी आपने आंसर याद रखना है। ठीक है। ज़ाइलिटोल इस ये भी आपने नाम याद रखना है। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू UK। सो इंडिया से UK, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का जो हाई कमीशन है वो कौन बने हैं। आंसर आ जाएगा विक्रम दोरायस्वामी। ये है विक्रम दोरायस्वामी। ये डिप्लोमेट हैं अपॉइंटेड एज ए न्यू हाई कमिश्नर टू UK। ठीक है जी। सो जो एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो स्ट्रेटेजिक अलाइंस है ना, उनको एक्सपेंड करेगी ये चीज़ें। ठीक है। ये पहली करंटली जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर्स थे, अब ये UK के बन गए हैं। ठीक है। सो आपने ये नाम याद रखना है, विक्रम दोरायस्वामी, इंडिया टू UK। India has signed an MOU with which country to smoothen the movement of seafarers between the two countries। तो कौन सी ऐसी दो कंट्री हैं इंडिया के साथ, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने क्या किया है, MOU साइन किया। ये पहले हो चुकी है बात। सो आंसर आ जाएगा ईरान। का जो ये आप मैप देख रहे होगे, मैप के ज़रिए क्या होगा, मुंबई से चाबार पोर्ट जो दिख रहा है वहाँ पे हमारा जो लिंक बन गएगा। उसके बाद हम अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देशों के साथ हम लोग लिंक बना सकते हैं। हमारा जो क्या नाम है, ट्रेड सिस्टम है वो शुरू कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये पहले भी हो चुका है 2017-18 में। ठीक है। सो ईरानियन सिटी है चाबार, वहाँ पे ये एक्चुअली हब है। तो हमारा जो इंडिया में मुंबई है वहाँ से ये लिंक बनेगा ईरान के साथ, चाबार पोर्ट। ठीक है जी। तो ये आपके नहीं याद रखना है। सो ईरान के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल तेहरान, करेंसी रियाल एंड प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट विच सिटी। आप सब लोगों को पता होगा इसके बारे में। सो आंसर इसका आ जाएगा मोहाली, पंजाब। जो पंजाब से बिलोंग करते हैं वो उनको अच्छे से पता होगा कि पीछे थोड़े टाइम की बात है, 1-2 दिन की, कि क्या हुआ था। नरेंद्र मोदी हमारे पंजाब आए थे, वहाँ पे CM भगवंत मान ने उनको क्या किया, ग्रीट्स किया। ठीक है। ताकि हम यहाँ पे मोहाली में हमारे लिए BJP सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे लिए होमी भाभा जो कैंसर हॉस्पिटल है वो नया खोला है। ठीक है। उसका इनॉग्रेशन था। सो कहाँ पे हुआ है उसके बारे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक गांव है मुल्लापुर, मोहाली इन चंडीगढ़, यहाँ पे ये बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली 660 करोड़ का ये बनेगा, टाटा मेमोरियल सेंटर। ठीक है। विच क्या होगा इसमें, पंजाब के जो CM हैं उन्होंने वो प्रेजेंट थे इस दौरान। ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी यहाँ पे, MRI की, मेमोग्राफी की, कैंसर बहुत सारे टाइप के होते हैं कैंसर, उन सब की सर्जरी की जो सुविधा है वो है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है। सो बड़ी अच्छी बात है। और हमारे जो PM साहब हैं बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले आए हैं। और हमारे जो प्रेजेंट CM है ना हमारी स्टेट के, उन्होंने बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है विद PM नरेंद्र मोदी। सो अच्छी बात है। क्वेश्चन हैं बेटा इस बार के, क्वेश्चन ऑफ द वीक है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री इन अगस्त 2022। सो कौन सी ऐसी स्टेट बन गई है हर घर जल वाली। ठीक है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र एंड D ओडिशा। आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है बेटा। ठीक है। कौन सी ऐसी स्टेट बन गई है
जो कि पहली स्टेट बन गई है हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, ठीक है, हमारी कंट्री में। सो आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द वीक हमारा दूसरा है, हु हैज़ बीन नेम्ड टीम इंडियाज़ इंटरिम हेड कोच। हमारे हेड कोच हैं जो टीम इंडिया के, वो कौन बन गए हैं थोड़ी देर के लिए इंटरिम, यानी कि फॉर एशिया कप, जो हमारा एशिया कप 2022 होगा उसके लिए। सो आपने ऑप्शन चेक करने हैं, वीरेंद्र सहवाग, बी रवि शास्त्री, सी वी लक्ष्मण एंड डी अनिल कुंबले। सो आपने बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बेटा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर ज़रूर बता देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़ी ही अच्छे तरीके से बड़ी डिटेल में इसका आंसर बता देते हैं। सो हमारे एक स्टूडेंट हैं जो इसको देखते हैं, मतलब इसका आंसर बड़ी ही डिटेल में जिसने बताया, उसका नाम मैं लेना चाहूँगा इस वीडियो में। सो उनका नाम है खुशविंदर है, हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा है। बड़े ही अच्छे तरीके से, देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने आंसर को लिखा है, ताकि दूसरा बच्चा अगर देखे तो उसको भी पता लग जाए, उसको भी नॉलेज हो उस आंसर की। सो वेरी गुड बेटा खुशविंदर, कीप इट अप, एंड बाकी बच्चे भी इससे सीखें ताकि ऐसे ही आंसर्स आप भी दें। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ बेटा लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को, आपके इस चैनल को, पाठशाला ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।